बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, दूसरों का ख्याल रखना। तो तस्वीर में आपको एक फैमिली नज़र आ रही है जो कि ईद की शॉपिंग के सिलसिले में एक बाज़ार में मौजूद है। ईद की शॉपिंग के दौरान एक बच्चा इस फैमिली के पास आता है जो कि माजूर है। ये फैमिली वाले उस बच्चे को एक तोहफा देते हैं और ईद की खुशियों में उस बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं। आइए अब इस सबक की हम रीडिंग करते हैं। ईद करीब थी। ज़ैनब और उमर बहुत खुश थे। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ बाजार गए। ज़ैनब ने चूड़ियां और उमर ने जूते खरीदे। वो केले खा रहे थे कि एक माजूर बच्चा उनके पास आया। उमर उसे देखकर उदास हो गया। उसकी अम्मी ने इस बच्चे को भी ईद का तोहफा दिया और अम्मी ने उन्हें बताया कि हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये तो था सबक। अब हम देखते हैं कि इसमें असातिज़ा के लिए क्या है। बच्चों को दर्ज बाला कहानी बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाएं और उन्हें बताएं कि हमें माजूरी का शिकार बच्चों के जज्बात और एहसासात का खास ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात याद रखें कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे की वजह से किसी जिस्मानी नक्स का शिकार हो जाते हैं या किसी उज़्व से महरूम हो जाते हैं, उनको हम माजूर बच्चे या स्पेशल बच्चे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने कौलो फेल से, अपनी बातों से माजूर बच्चों के जज्बात का और उनके एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। इन बच्चों की मदद इस अंदाज से, इस अच्छे तरीके से की जाए कि उनको एहसास से महरूमी ना हो, बल्कि उनको हकीकी खुशी महसूस हो। हमारे माशरे में बदकिस्मती से हमारे माशरे में चंद कम अकल और ऐसे जालिम लोग मौजूद हैं जो इन माजूर बच्चों के लिए हर वक्त दर्द सर बने रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चा जो है किसी किस्म की माजूरी का शिकार है, तो वो इन मासूम बच्चों को जो है वो लंगड़ा, अंधा या टूंडा वगैरह के जो है अल्फाज या कह लें कि नामों से वो पुकारते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो कितना गहरा जख्म इन बच्चों के दिलों पर लगा रहे हैं और नतीजतन ये बच्चे तन्हाई का और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, इनकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। जहां कहीं भी जो है हम ऐसा देखें तो ऐसे कम अकल लोगों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए और ख़ास तौर पर असातिज़ा, वालिदैन, रिश्तेदार और जो करीबी दोस्त हैं, वो इन स्पेशल बच्चों को, इन माजूर बच्चों को समझाएं, उनकी उनकी ढारस बंधाएं कि बेटा, आपने इन हालात से घबराना नहीं, बल्कि मज़ीद मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि तालीम, खेल और नौकरी के हसूल के लिए इन बच्चों के पास भी यकसा मौके मौजूद हैं। अब हम एक तजर्बा करके देखते हैं कि अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल किए बगैर सारा दिन गुजार के देखें। एक दिन दूर
सारा दिन गुजारना तो दूर की बात, अपनी हम आंखें बंद करके वॉशरूम तक एक चक्कर ही लगा कर देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और बहादुर हैं, जो हर लम्हा एक नए इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुजरते हैं। इन बच्चों को अगर पढ़ने के मुनासिब मौके और रहनुमाई मिल जाए तो ये कौम का और मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ही देख लें, जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, कि वो वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है और आए दिन जो है वो कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। तो इसी तरह इन बच्चों के लिए एक ख़ास पैगाम है कि आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, हिम्मत और लगन के साथ जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और तरक्की की मनाजिल तय करते जाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।